हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यूएस वर्मा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था स्टूडेंट्स आपको कि मैं एक नए पोएम के साथ हाजिर हूँ। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हम एक नए पोएम के साथ हाजिर होंगे, तो मैं हाजिर हूँ। आज हम लोग सीबीएसई के क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक का चौथा पोएम असेस करने जा रहे हैं। इसके पहले जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। इसके पहले स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने 3 पोएम पढ़ चुके हैं। ये हमारा 4th पोएम है। यदि अब तक आप लोगों ने 3 पोएम नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाकर के आप लोग देखिए और समझिए। ओके, तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम पहले जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा सा शार्ट बायोग्राफी देंगे आपको। अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के बारे में आपको बताता चलो स्टूडेंट्स कि ये 1795 में इनका बर्थ हुआ था। 1821 में ये डेथ करे थे और इनका शार्ट पीरियड 24 इयर्स का था। 24 इयर्स में इन्होंने अपने आप को लिटरेचर का माइलस्टोन साबित किया और इन्होंने हाइपरियन जैसी लॉन्गर पोएम लिख करके ये साबित कर दिया कि उम्र छोटी नहीं होती है, सोच छोटी होती है व्यक्ति की। अगर सोच छोटी है तो कुछ नहीं कर सकता, और अगर सोच बड़ी है तो हाइपरियन जैसा, एंडेमियन जैसा बहुत बड़ा लॉन्गर पोएम आदमी को लिखा जा सकता है। तो फिर इनके बारे में हम बताते हैं थोड़ा सा। ये ब्रिटिश रोमांटिक पोएट रहे। इन्होंने ये पोएम एंडेमियन से प्रेरित होकर के, एंडेमियन लीजेंड पर लिखा गया है। ये एंडेमियन से प्रेरित होकर के ये एक पोएटिक रोमांस का फरवर है। ये इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर चीज हमेशा अंतहीन सुंदरता रखती है अपने अंदर, जो कभी समाप्त नहीं होती है, जो प्रकृति की शाश्वत सुंदरता होती है। यह कभी समाप्त न होने वाली सुंदरता होती है। प्रत्येक सुंदर चीज एक छायादार वृक्ष की तरह होती है, जो हमें एक मीठी नींद देती है, एक सुंदर सपने देती है और निश्चित रूप से हमें एक खूबसूरत आश्रय देती है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको सेकंड चीज पर, जो पहला चीज आपने देखा नेचुरल फेनोमेना, उसको मैंने आपको बताया। अब सेकंड चीज पर हम चलते हैं। ट्रांजिएंट एंड मेटाफिजिक्स डिक्रीजेस द पेरेनियल सोर्स ऑफ जॉय। ये जो सांसारिक चीजें हैं हमारे तरफ, चारों तरफ फैली हुई हैं, ये हमें एक चेन की तरह बांध लेती हैं और हमें मेटाफिजिक्स के तरफ, मतलब मेटाफिजिकल चीजों के तरफ, अर्थात सांसारिक चीजों के तरफ हमको प्रेरित करती हैं। परंतु इन ट्रांजिएंट चीजों से हमारा जुड़ाव बड़ा क्षणिक होता है। निश्चित रूप से जब हम ट्रांजिएंट चीजों के जुड़ाव में जाते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मकता घर कर जाती है। ये नकारात्मक सोच हमें इस दुनिया के घृणा, पाप और तमाम सारी जो अनौपचारिक चीजें हैं, जब हमको उससे जोड़ देती है तो हमारा जो पेरेनियल सोर्स ऑफ जॉय है, जिसको हम लोग शाश्वत सुंदरता कहते हैं, उस शाश्वत सुंदरता से हमारा जो जुड़ाव होता है वो कम हो जाता है और हम निराशा हो जाते हैं। कवि इसी श्रेणी में आकर के आगे बताना चाहता है कि वह प्राकृतिक चीजों का जो नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल गॉड गिफ्ट है, उन चीजों का लिस्टेड द गॉड गिफ्टेड थिंग्स लाइक सन, मून एंड फाउंटेन्स। कवि कहता है कि सूर्य जो हमें ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, चंद्रमा जो हमें शीतलता देता है और शीतलता के साथ साथ हमें सुंदर वातावरण प्रस्तुत करता है, फाउंटेन जो होता है ये हमें हमारे दिलों में, गर्मी के दिनों में आई हुई जो सोच होती है, एक नकारात्मक सोच होती है, उसको हटा करके सकारात्मक सोच की तरफ हमको ले जाती है। स्टूडेंट्स,
इन तीन चीजों को देखने के बाद जो सन, मून और फाउंटेन को आपने देखा, तो फाउंटेन जो होती है, जब ये फाउंटेन जो होती है ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है। इसका स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होने के नाते इसमें सुंदरता और तमाम तरह की चीजें जो हमारे हार्ट को एक पेरेनियल जॉय की तरफ, एक शाश्वत सुंदरता की तरफ, शाश्वत आनंद की तरफ ले जाती हैं, उधर हमको मोड़ता है और मोड़ करके एक ऐसे आनंद भरे माहौल में ले जाता है जहां पर हम अपनी, अभी जो मैंने बताया कि सांसारिक सुंदरता से हमारा जो जुड़ाव होता है वो कट जाता है, फिजिकल ब्यूटी से जो हमारा जुड़ाव होता है वो कट जाता है, हम पेरेनियल जॉय ऑफ नेचर की तरफ आ जाते हैं और इस तरह से प्रकृति हमें अपने तरफ खींचती है और सुंदर चीजों को देती है। पोएट थोड़ा सा आगे बढ़ करके कहता है नेचुरल फ्लावर्स लाइक डैफोडिल्स, प्रकृति खूबसूरत चीजों से भरा हुआ है। डैफोडिल्स के फूल जो हैं वो प्रकृति में खूबसूरती फैलाते हैं, महक फैलाते हैं, हरियाली देते हैं और तमाम सारी चीजों को एक सांसारिक सुंदरता से अगर आप देखेंगे तो हमारा नेचर जो है, हमारा नेचर जो है वो नेचुरल ब्यूटी से परिपूर्ण है और हम उसको बड़े ही शांत मन से, एक साथ एकाग्र मन से जाकर के उसको देख सकते हैं। इसके बाद कवि ने जो हमारा बात बताया है वो आगे बढ़कर कहता है, पोएट जॉन कीट्स कहते हैं कि यदि हमें नेचुरल ब्यूटी से साक्षात्कार करनी है, इफ we want to attach ourselves to the natural beauty, then we have to be serene, pious and chasteful. हमको एक पवित्र मन से, स्वस्थ मन से और सीरेनिटी के साथ हमें प्रकृति में जाना होगा और निश्चित रूप से वो जुड़ाव हमको मिलेगी। सब सुंदरता की बातें हैं। कवि आगे कहता है उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपने लोगों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी कहानियाँ, उनके टेल्स, उनकी लिखी हुई बातें जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वे हमें एक आनंद के तरह, एक पेरेनियल सोर्स ऑफ जॉय की तरह आसमान से एक दिव्य वर्षा के रूप में, ज्ञान के रूप में हमारे ऊपर गिरती हैं और हमें आह्लादित करती हैं, हमें ये प्रेरित करती हैं कि हमें एक खूबसूरत, एक अच्छा और एक स्वस्थपूर्ण जीवन जीना चाहिए जिसमें प्यार हो, खुशी हो, अपनत्व हो और प्रकृति के प्रति प्यार हो। जैसे पोएट ने लिखा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यह एक शाश्वत सुंदरता होती है जो कभी बढ़ती नहीं है, हमें एक सुखद आनंद देती है। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम समरी यही खत्म होती है और मैं आपको बता दूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको आप लाइक करना और यदि आप नए श्रोता हैं या नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक बार बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और यदि आपको इस पोएम की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और जा करके हमको कमेंट करिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस, वाचिंग माय वीडियो।